हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। सो बेसिकली आज है सैटरडे का डे और ये थोड़ा सा मैंने मॉर्निंग के जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो बेसिकली आज मैंने सबसे पहले सोचा हुआ था कि मैं जो है मेरे 2-3 जो काम है ना सैटरडे वाले दिन मैंने जो करने थे आज वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट में करी थी। ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले मैंने एक एप्पल लिया और उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, 2 बॉइल्ड एग, एक फ्राइड और टोस्ट और एग और बटर उसके साथ। तो अब मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मुझे जाना है अपने ना एक फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि उनको मैंने फ़िल करना था। और नॉर्मली यहाँ पे संडे को सब सारे इंस्टीट्यूशन जो थे ना वो ओपन होते हैं, तो इसलिए वो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो और ये बहुत देर पहले का मैंने पेंडिंग पे छोड़ा हुआ था और मुझे बार बार ईमेल्स आ रही थी कि आप इसको फ़िल नहीं कर रही हैं। एंड आई वाज लाइक कि आज इसको ज़रूर इस काम को पूरा करना है। और पूरा दिन मेरा बस इसी तरह ही गुजरा, कुछ टाइम लाइब्रेरी में। और अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे रात का टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी जो है वो डार्क हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ वापस। और वापस जाके मैंने क्या करना है कि मेरा थोड़ा सा और काम है जो मुझे जो है ना उसको कंप्लीट करना था फ़ौरन। जो भी कोई मेरे रह गए हुए थे प्रूफ रीडिंग करने वाले रिसर्च पेपर्स, उनको मैंने करना था। और ये बस मैं भी यहाँ पे यही कर रही हूँ। मैं बस ना स्किम रीडिंग करी थी कि फ़ौरन जो चीज़ें जो है ना मैं हाईलाइट कर लूँ, जो मेन कंसर्न्स है राइटिंग में या जो भी इस तरह से चीज़ें मैंने करनी थी, क्योंकि कल है संडे वाला दिन। और मैंने सोचा हुआ था कि संडे को जो है ना मैं सारी चीज़ों पे जो है ना एक दफ़ा नज़र डालूंगी और फिर काम छोड़ दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट 1 या 2 दिन होने चाहिए जिसमें आप फुल रेस्ट करें। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्क और आपकी जो भी रूटीन है उसको फुल टाइम स्टडी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके प्रोडक्टिव तरीके से करें और अपनी जो है ना बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, उसको भी देखें, दैन इट इज़ नॉट अ बिग डील। पर अगेन इसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सारी चीज़ों में जो है ना एक्सेल कर सकते हैं। तो अभी मेरा काम ही इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था कि करती जा रही थी, मैं देखती जाती। मैं एक दफ़ा जब पढ़ना स्टार्ट कर दूँ या देखना शुरू कर दूँ कोई भी चीज़, तो मेरे लिए बाद में फिर दोबारा से ना वहाँ से उठना मुश्किल हो जाता है। फिर मेरा दिल करता है ये भी देख लूँ, ये भी ख़त्म कर लूँ, जो रह गया सारा ख़त्म करके उठूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा मैं तो जब शुरू कभी 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 ऐसा होता है मेरा शुरू करने का दिल ही नहीं करता, और जब करता है तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं नॉन स्टॉप ही सारा काम ख़त्म करूँ ताकि जो है ना एक ही दफ़ा बंदा काम करके उठे। एनीवेज़, अब इसी ही दौरान थोड़ी सी मैंने लिया है 5-10 मिनट की ब्रेक, और यहाँ पे साथ थोड़ा सा सेमिनार था वो देख रही थी, और साथ ही ये जो है ना मैं देख रही थी कि जो कोई काम है ना तो मैं वो साथ करती हूँ, साथ साथ नोट्स लिख रही थी, और साथ साथ ये थोड़ी सी हमारी ब्रेक थी। इसमें कुछ लोग अभी आए नहीं थे हुए, और कुछ लोग अभी मैं के लिए सबसे पहले मैं आई थी जो एनीवेज जो का वेट कर रही थी। और सेमिनार मैंने ऑनलाइन साथ किया हुआ था, अटेंड ऑन किया हुआ था। इसके बाद फिर ये मैं घर गई हूँ, और घर जाने के बाद फिर मैं गई सुपरमार्केट, वहाँ से कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद मैं चली गई अपनी हेयर कटिंग अपॉइंटमेंट पर। तो जिससे हेयर कटिंग करवाने थे उसका नाम, जिस लड़की का नाम है शैली, वो आज आई नहीं हुई थी और उसकी जगह पे कोई दूसरी और लड़की थी। तो वो कह रही थी कि वो हेयर कटिंग कर देगी, एंड आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ही मुझे पता है और दोनों ही अच्छा मतलब करती हैं, दोनों की सर्विसेज दोनों से अच्छी मिलती हैं। तो फिर बस उनमें से एक ने जो है ना मेरे हेयर कटिंग की, और ये आज बिज़ी बिल्कुल भी नहीं था, जैसे मैंने बताया ना संडे का टाइम था और संडे वाला दिन था, तो उस तरह से ये बड़ा ही बहुत ही कम मतलब रश था, 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो वैसे भी अपॉइंटमेंट का टाइम था, तो मैं गई हूँ फ़ौरन से काम कराया और वापस। और मैं अगर यहाँ की बात बताऊँ तो ये जो है ना सैलून जो यहाँ पे बना हुआ है हमारे इस घर के बिल्कुल ही पास ही, इतना बिजी होता है कि यहाँ पे समटाइम्स पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, लेडीज़ की इतनी सर्विसेज करवानी होती है। एनीवेज़, फिर मैं चली गई घर, और अब मुझे पिक करना था ये नेक्स्ट डे की मंडे मॉर्निंग की थोड़े से क्लिप्स हैं। मैं जा रही थी स्कूल ड्रॉप करने के लिए अपने भाई को। उसको ड्रॉप करने के बाद आज मेरा था स्टडी सेशन, और ये मैं गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी सेशन के लिए। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं ही पहुंची हुई हूँ, कोई भी अभी तक वहाँ गया नहीं हुआ था। एंड आई वाज लाइक ठीक है, जब तक कोई भी नहीं आता मैं अपना तो काम स्टार्ट करूँ। एनीवेज़, मैंने अपना वहाँ पे काम जो है ना वो कर लिया हुआ था स्टार्ट, और मैंने ऑलमोस्ट उनके अपनी तो फ्रेंड्स के आने से पहले ही ना मैंने ऑलमोस्ट 10% अपना काम जो प्रूफ रीडिंग थी वो ख़त्म कर ली हुई थी। तो ये एक अच्छी बात हुई। नॉर्मली तो मैं किसी के साथ मतलब बैठ के मुझे उस तरह से मैं फ़ोकस नहीं कर सकती हूँ अगर मैं जब पढ़ने पे आऊँ तो, बट लेकिन अगर इस तरह का कोई एक्सेप्शनल केसेस हो के आपको लगे कि समटाइम्स कोई ऐसा होता है कि मतलब आपको पे स्टडी करनी पड़ती है या आपको पेयर रिव्यू भी लेना पड़ता है और देना भी पड़ता है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मतलब फ्रेंड्स के साथ बैठ के ग्रुप स्टडी करें, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करें और दूसरे का भी सुने, अपनी भी बात बताएं।
और समटाइम्स आपकी डिपेंड ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट कि आपकी कुछ ऐसे क्वेश्चनेयर्स होते हैं जो आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाना पड़ते हैं ताकि वो देखें और समझे इस चीज़ को कि जब उन्होंने किसी चीज़ को पढ़ा तो वो क्या फ़ील करते हैं उस बारे में। तो कभी कभी कि सेकंड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है आपकी रिसर्च में आपके साथ। एनीवेज़ वहाँ से काम ख़त्म किया और बस अभी ये जो है ना मेरा थोड़ा सारा माइनर सारा काम रह गया हुआ था असाइनमेंट कंप्लीट करने वाला, वो मैंने किया और फिर मैं चली गई फ़ौरन शूज़ ऑन पे इसलिए गई क्योंकि मोहम्मद के स्कूल के शूज़ पहले हमने जो न्यू ले हुए थे उनका ना साइज़ रॉन्ग लिया हुआ था, तो वो शूज़ वहाँ से लिए और अगेन आते हुए मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मैंने फिर ऊबर करवाई और फिर ऊबर से मैं घर जाने लगी थी। तो बेसिकली इस वीक मैंने जितना ऊबर पे स्पेंड कर दिया ना अपनी सेविंग जो मेरे पास थी मेरी पॉकेट में लिटरली मैं बता भी नहीं सकती मैं कितने पैसे उड़ा दी हैं ऊबर पे। तो खैर एनीवेज़ वो मैंने वहाँ से ऊबर ली और ऊबर करवाने के बाद जो है ना अभी मैं जो है ना मुझे घर जाना था और ये मैं अभी जा रही थी घर, तो ऑलमोस्ट मैं घर के पास आ गई हुई हूँ। और ये ऑनेस्टली इस वीक मैंने ना वीक में 3 से 4 दफ़ा ऊबर जो है ना यूज़ कर लिया और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं बार बार ऊबर क्यों कर लेती हूँ। एनीवेज़ यही इस व्लॉग का एंड है एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।